हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं लर्निंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे हैं। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ से आपका प्रॉब्लम याद करने वाला सब सॉल्व हो जाएगा। यू विल हैव टू क्रिएट द टेबल। तो हम लोग आज जानेंगे कि टेबल बनाते कैसे हैं, क्योंकि हमें साइन कॉस टैन के अलग अलग वैल्यूज़ निकालने होते हैं अलग अलग एंगल पर। तो तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हम कैलकुलेट नहीं कर पाते या याद नहीं रख पाते डिफरेंट वैल्यूज़ को कैसे याद रखना है। तो इससे अच्छा है मैं एक नई टेक्निक से आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खुद से बना सकते हैं विद इन अ मिनट। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस हमेशा समय पर पहुंच सके, और अपने सुझाव हमें अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। तो आइए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए पहले तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करके इसमें हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि क्लास 10 के अंतर्गत हम इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग साइन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उससे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सारे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ कि साइन का जो ये कॉलम है आपका, ये वाला जो कॉलम है, इसमें आप 0 से 4 तक वैल्यूज़ लिख लें और उसको 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट कर लें। तो ये स्क्वायर रूट है। 0 से 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड किया गया, उसका स्क्वायर रूट किया गया। इन सभी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए 0/4 का वैल्यू तो 0 ही आएगा, न्यूमरेटर में 0 है। 1/4 तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/2। √2/4 का वैल्यू 1/√2 और √3/4 का वैल्यू √3/2। 4/4 तो 1 होता है, तो दैट्स वाई रूट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 1 और उसका √1। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन के जो वैल्यूज हैं यहाँ से 0 से लेकर 90 तक, वो हम लोग कॉस में वापस इधर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए एरो भी लगा दिया है। कॉस में इधर से लिखना शुरू करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। एग्जैक्टली वैसे ही है। आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू दोनों 0 डिग्री का वैल्यू लेकर के डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसे 0 डिग्री पर लिखेंगे। तो 0/1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम सभी को डिवाइड करके लिख लेंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉसेक का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। tan तक तो हो गया। कॉसेक, कॉसेक के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। साइन का जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 0 है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0 करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट का सिंबल है फ्रेंड्स। यहाँ 1/2 था तो ये 2/1 को 2 लिख सकते हैं, √2/1 को सिर्फ √2 लिख सकते हैं, और यहाँ 2/√3 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। उसी तरह से कॉसेक का हो गया। अब हम जब सेक का लिखना चाहते हैं तो हम कॉसेक का ही वैल्यू इधर से उठाकर लिखना शुरू कर देंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, एकदम एज इट इज़ आप उठाइए और लिख डालिए। ये सेक का वैल्यूज़ हो जाएगा। जब आपको कॉट का वैल्यू लिखना है तो आप टैन को उसी तरह से
उल्टे साइड से इधर से tan का वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे तो tan भी cot भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है। इसको आधे मिनट में आप आधे से 1 मिनट में बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। यहाँ से आपको याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। याद करना ही क्यों है, रट्टा क्यों मारना है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप आराम से बना लो। 1 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो एग्ज़ाम में। बहुत आसान है फ्रेंड्स।